हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबियत पानी चंगा सी, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त। तो आज से हमारे पेपर स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी जीडी के 2026 के। और पहला शिफ्ट हमारे पास था 27 अप्रैल, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, जो कि पेपर हुआ नहीं, कैंसिल हो गया है। कुछ सेंटर में हुआ है, कुछ सेंटर में नहीं हुआ है, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जो कि काफी सारे फंस सकते हैं, है ना। तो भाई हमको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमको पता है कि आपका 1 मिनट आपका प्रेशियस है और मेरा भी 1 मिनट बहुत प्रेशियस है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सरफेसी हमारे पास है। सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से किस एरिया से रिलेटेड है? द सरफेसी एक्ट 2002 इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशन, डिफेंस। देखिए डिफेंस से हमारा है नहीं, एजुकेशन से है नहीं, एग्रीकल्चर से है नहीं। सरफेसी एक काइंड ऑफ लोन लेने पे एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको देना पड़ता है ना। और इशू कौन करता है? तो इशू करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पहला हमारे पास आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? सिलिकॉन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, या फिर एल्यूमिनियम है? देखिए आयरन, लोहा जो है पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। बट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, ये अराउंड 46% पाया जाता है। और सिलिकॉन ये सेकेंड नंबर पे है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट का जो लेंथ है वो 13 किलोमीटर तक है। 10 से 13 किलोमीटर आप मान लीजिएगा, 10 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक, ठीक, 10 किलोमीटर टू 13 किलोमीटर ये क्रस्ट का हमारा क्या है। और अगर वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में हमारे पास देखिए, वायुमंडल में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का हमारे पास 28% है। ऑक्सीजन हमारे पास 22% है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह तापमान पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। मतलब ठोस मतलब हमारी बर्फ हो गई और द्रव मतलब पानी हो गया। द्रव से पानी बनता है तो उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग या फिर क्रिटिकल टेम्प। मुझे लगता है हमारा जो बर्फ से बनेगा हमारा क्या? पानी, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर, तो हमारा पानी से क्या है? पानी से अगर हम बात करें, पानी से हमारा गैस बन गया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, आंसर बी। और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा फिर से पानी से वही बर्फ जम गई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तरल पदार्थ, गैस और द्रव। गैस और द्रव आप मान लीजिए पानी और पानी और ऑक्सीजन, ठीक है, द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ड्रैग या फिर सामान्य बल। अब हम पानी को और इसके साथ साथ गैस को हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ड्रैग और पानी को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ड्रैग। फ्लूइड फ्रैक्शन, इसे हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन किसे कहते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? बताना जरा, है ना। किसी को कोई आइडिया हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक कर देना। मैं कोई भी आलतू फालतू एनालिसिस नहीं देने वाली हूँ, सो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। एसएससी जीडी से रिलेटेड सारा रिव्यू मिलने वाला है। मैं दूसरे चैनल पे वर्क करती हूँ, बट दिस इज माय न्यू चैनल, तो यहाँ पे प्लीज जुड़ जाइए। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलियोलिथिक शब्द का प्रयोग किस इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है? द टर्म चैलियोलिथिक इज यूज्ड टू डिनोट विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री? आयरन एज है, कॉपर स्टीन एज है, पैलियोलिथिक या फिर नियोलिथिक? चैलियोलिथिक मतलब होता है चैलियो मतलब आप मान लीजिए कि हमारा तांबा है, तांबा मतलब कॉपर है, कॉपर। और ये अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कहाँ का? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ये, इंडस वैली से, सिंधु घाटी सभ्यता से। आयरन एज तो देखिए काफी बाद में आया है, पूरा पाषाण का। और नियोलिथिक, है ना, तो नियोलिथिक में हमारे पास पॉटरी वगैरह आ जाएगा। पॉलिश्ड पॉटरी वगैरह चालू हो गया था, पॉलिश्ड पॉटरी चालू हो गया था, है ना। और पूरा पाषाण काल की बात करें तो कोई बताएगा क्या मुझे? पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई वो रहेगा क्या? बी फॉर बॉम्बे। कॉपर एंड स्टोन एज कहते हैं हम चैलियोलिथिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारतीय संगीत ग्रह बृहदेशी के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट म्यूजिक टेक्स्ट बृहदेशी? भरत मुनि है, मतंग मुनि है, सारंग देव जी, पंडित दामोदर। देखिए भरत मुनि की बात करें, नाट्यशास्त्र इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र लिखा था कि नहीं लिखा था? और सारंग देव जी की बात करें तो एस से सारंग देव और एस से संगीत रत्नाकर। सारंग देव जी क्या बताते थे? संगीत रत्नाकर, रत्न है ये, है ना, रत्न है, हीरा सोना जवाहरात। आंसर हमारे मतंग मुनि इज द राइट उत्तर हियर, बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेनोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? मेम्ब्रेनोफोन जिनमें क्या होता है भाई? जिनमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली को स्ट्रेच करके किया जाता है। लाइक हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया ढोलक, तबला। आपको पता जब मर जाता है क्या मतलब स्किन को सुखा के बनाया जाता है ना। तार वाले स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? एनीवन? देखिए विंड की बात की हमारा बांसुरी हो जाएगा।
बांसुरी आ जाएगा, और बांसुरी में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि बांसुरी में होल कितने होते हैं, और हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी फॉर चेन्नई, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इज द राइट उत्तर हियर। और तार वालों को हम क्या कहते हैं, तो कार्डो कहते हैं, कार्डो। अब ये कार्डोफोन कहते हैं। अब ये मत कहते हैं कार्डोफोन मतलब कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं। तार वाले क्या रहेंगे, तार वाले, है ना। दिल के तार किससे जुड़ते हैं, कार्डो से, है ना। दिल के तार कहाँ से जुड़ते हैं, हृदय से जुड़ते हैं, हृदय मतलब कार्डो। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ। आनंद मठ की बात करें, वंदे मातरम। जैसे ही आनंद मठ आएगा, वंदे मातरम आ जाएगा जुबा पे। और हमारे पास जनगण मन जब भी आए तो जुबा पे आना चाहिए क्या, केसरी नहीं, जुबा केसरी ना आए भाई। जनगण मन जब भी आए तो हमारे पास क्या है, क्या आना चाहिए, बताओ जरा जल्दी से। तत्वबोधनी पत्रिका, है ना, तत्वबोधनी पत्रिका आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ ना। अरे यार मैं गलत क्यों लिख रही हूँ, थोड़ा आराम से, है ना, बहुत तेज भाग रही हूँ। तत्वबोधनी पत्रिका से हमने क्या लिया था, तो तत्वबोधनी पत्रिका से हमने जनगण मन लिया है। आनंद मठ से हमने क्या लिया, आनंद मठ से हमने वंदे मातरम लिया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, गीतांजलि के इनको नोबेल मिला। गीतांजलि के लिए इनको कब मिला था, 1913 में नोबेल प्राइज मिला है भाई, लिटरेचर का, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज, है ना। मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें, गबन गोदान, और क्या था, नमक का दरोगा, और क्या था, निर्मला, और बता दो जरा, एक आधो बता दो आप ही कमेंट में, है ना। चलिए, आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर की औसत ऊंचाई कितनी, सबसे निचली है भाई, सबसे निचली क्षोभ। और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, मौसम की जानकारी मिलती है। मौसम की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, कब बारिश होने वाली है, कब धूप निकलेगी, कब साइक्लोन आएगा, कब बाढ़ का नहीं बाढ़ का नहीं बाढ़ नहीं आएगी, है ना, इससे हमें ट्रोपोस्फेयर नहीं पता चलेगी। तो मौसम की जानकारी मिलती है। हमारा जो आंसर रहेगा भाई बी फॉर बॉम्बे। 50 किलोमीटर में देखिए हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर मतलब समताप मंडल, अरे यार स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। यहीं पे क्या पाई जाती है, हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। आंसर इज बी, 13 किलोमीटर हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हमारे पास, उसके बाद एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट होता है, एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट होता है ना, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से आया है भाई, सबसे ज्यादा अंग्रेजों को, मतलब सबसे ज्यादा विदेशियों को किसने आकर्षित किया है, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। भाई इसका आंसर क्या रहेगा बताइए, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर महाराष्ट्र, है ना, क्योंकि टॉप में है, गुजरात को कड़ी टक्कर देता है, ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं। बट स्टिल हमारा आंसर जो रहेगा, एफडीआई को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है 2024-25 में, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, which state attracted the highest FDI in India in financial year 2024-2025? महाराष्ट्र। अमरबेल को कहते हैं कैस्कटा और किलनी। टिक्स के किस प्रकार के जीवों को उदाहरण है, कैस्कटा एंड टिक्स आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्वपोषी हैं, मृदोपोषी हैं, परजीवी या फिर उत्पादक, बताइए जरा। हमारे पास है कैस्कट मतलब अमरबेल जो होती है, अमरबेल मतलब किसी पेड़ में लटक जाती है वो, उसमें, है ना, अमरबेल, बताइए जरा। और पता है क्या है, ये ऐसे इंसान होते हैं, हमारे आसपास भी ऐसे इंसान होते हैं कि हम पे डिपेंडेंट रहते हैं लेकिन हमारा खून चूस लेते हैं ना गलत बात। आंसर हमारा क्या रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा पैरासाइट, है ना, खोखला कर देते हैं अंदर से पैरासाइट, हमारा खून चूस के। ठीक है तो हमारा आंसर जो रहेगा, जो दूसरों से क्या पोषण तत्व लेते हैं। स्वपोषी मतलब भाई बड़े सीधे साधे इंसान है, मेहनतदार इंसान है, मेरी और आपकी तरह, है ना। इसी बात पे लाइक ठोक दीजिएगा, लाइक ठोकिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। डेली आपको वीडियो मिलने वाला है एसएससी जीडी से रिलेटेड, जब तक पेपर नहीं हो जाते भाई, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लो और अपने भाई बंधुओं को भी बुला के लाओ। आंसर हमारा पैरासाइट है। स्वपोषी मतलब ईमानदारी से खाना खाने वाले। मृदोपतोषी मतलब जैसे आफ्टर डेथ होता है, आफ्टर डेथ के बाद इंसान है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाना है, काइंड ऑफ, है ना। आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है भाई, ये क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है। 6 साल है, 12 साल, 144 साल, 100 साल, बताइएगा। महाकुंभ की बात करें, महाकुंभ देखो 12 साल में हमारा कुंभ होता है, 12 साल में हमारा कुंभ मेला होता है। क्या होता है, कुंभ मेला। महाकुंभ की बात हो रही है 144 साल में, अभी हुआ था ना, अभी तो हुआ था ना महाकुंभ, 12 × 12 कर दे रहा महाकुंभ में, तो हमारा आंसर जो रहेगा 144 साल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और 6 साल में आधा कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, ये भी याद रखो, अर्ध कुंभ होता है, अर्ध कुंभ, है ना, आधा कुंभ होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 297 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। 297 BC की बात हो रही, देखिए। अब अगर बात करें
मौर्य सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार है ना, बिंदुसार और बिंबिसार भाई ये दोनों अलग अलग है। बिंदु बिंदु बिंदी लगाई थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने। बिंब और बिंबिसार कौन था? बिंबिसार के टाइम पे जीवक था। जीवक कौन था? एक फिजिशियन था जिसने अपने विरोधी राजों को भेज दिया था, जाओ इलाज करवा दो। पीलिया का इलाज था, जॉइंटिस का उस टाइम पे इलाज चल रहा था। अशोक है, बिंदुसार है, दशरथ है, कुणाल है। ठीक है, अशोक बिंदुसार हमारा जो आंसर रहेंगे बी फॉर बिंदुसार। और अशोक की बात करें, अशोक किसके बेटे थे? चलिए बताइए, अशोक किसके बेटे थे? तो अशोक हमारे बेटे थे, ये पापा थे और ये बेटा था, है ना। ये पापा थे, ये बेटे थे, तो अशोक इनके बेटे थे। तो मतलब ये नाती हो गया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक जी चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हो गए, है ना। अब अगर लास्ट रूलर की बात करूँ तो बृहदत्त अंतिम रूलर थे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अंतिम रूलर थे, है ना। दशरथ जी की बात करें, हमारे हमारे भगवान राम के पापा थे, है ना, भगवान राम जी के पापा थे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी बात पे लाइक ठोक देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मटर का पौधा किसी पेड़ या सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? व्हाट मीन डज ए पी प्लांट क्लाइंब अ ट्री और सपोर्ट? रूट है ये, टेंड्रिल्स है, तना या फिर फूल? बताइए जरा। स्टेम होती है, मतलब हमारे पास जो उसका मटर का पेड़ होता है, बिल्कुल लता होती है उसमें, है ना। वो उसमें ऐसा कोई हमारा पेड़ नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, तना नहीं होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? टेंड्रिल के हिसाब से ये चढ़ती है ऊपर, है ना। टेंड्रिल मतलब हमारे पास क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, धागे जैसी संरचना होती है, नहीं होता है धागे जैसी संरचना, उसमें पकड़ पकड़ के चढ़ता है फिर। ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुमायूं टूम कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? आगरा है, लाहौर है, दिल्ली है, काबुल? भाई इसका आंसर तो पता है आपको, दिल्ली में है। हुमायूं की टूम कहाँ पे है? दिल्ली में है। बनवाई किसने थी? चलो बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हुमायूं का टूम कहाँ पे है? दिल्ली में है। बनवाई किसने थी? अब अगर बात करें हमारे पास हुमायूं के साथ नाम आता है भाई शेरशाह सूरी का। कहाँ आता है? शेरशाह सूरी का, इसने हराया था इसको, हुमायूं को, है ना। और क्या बोलते हैं, कौन कौन सी युद्ध हुए थे यहाँ पे बताना जरा। और इसकी जो कब्र है, इसकी टूम जो शेरशाह सूरी की, वो है भाई सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में है इसकी कब्र, शेरशाह सूरी की, है ना। ठीक है, और क्या, आगरा में भाई ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हमारा सी फॉर चेन्नई है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16। 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? 1969 में हमारे पास है द ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक बिफोर द 1969 नेशनलाइजेशन वाज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद केंद्र बैंक। और ये भी बताना है, पता है 14 बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई थी, 14th बैंक, 14 बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड। 5 ईयर प्लान कौन सा था? चलो बता दो जल्दी से फटाफट, 5 ईयर प्लान कौन सा था? तो हमारा देखिए यहाँ पे तीसरा 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था, चौथा चालू नहीं हुआ था, मतलब चौथा चलो चालू ही हो गया था लगभग 14। हाँ, तो हमारे पास डीपी धर मॉडल था यहाँ पे। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, 1969 से लेके 74 में। और डीपी धर मॉडल था यहाँ पे, याद रखिएगा, है ना। डीपी धर मॉडल था और इसका नाम जो था इंपीरियल बैंक था। इसका पहला नाम SBI आंसर हमारा है। इसका पुराना नाम जो था इंपीरियल बैंक था, पहले SBI नाम नहीं था, याद रखना, है ना। बाकी इलाहाबाद है, बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र, ये सब बनी 1969 में। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। और हाँ, SBI कब बना था? SBI सरकारी कब बन गया था भाई? सरकारी कब बना था? तो ये बना था 1955 में, सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम, 1951 से 56 तक, पहले नंबर के 5 ईयर प्लान के टाइम पे, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। राठवा निगेर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? राठवा निगेर इज ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार? सारे के सारे लोग बताएंगे राठवा निगेर, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात भाई। आंसर बिल्कुल सी रहेगा, गुजरात, है ना। और अगर बात करें ये कब होता है, ये होली के टाइम पे खेलते हैं, होली के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। और ये काइंड ऑफ राजस्थान का, तो आपको पता है घूमर डांस है ना। घूमर आपको नहीं घूमना है, बस दिमाग तो उस समय दिमाग घूमता है पेपर में, है ना। तो भाई याद आ रहा है एनीवे, क्वेश्चन नंबर 18 है, कुनबी डांस किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुनबी डांस इज फेमस फोक डांस ऑफ स्टेट। केरला है, गोवा है, मणिपुर, उड़ीसा? देखिए ओडिशा का ओडिसी है, क्लासिकल है, फोक डांस नहीं है। मणिपुर का मणिपुरी है, केरला का कथकली और मोहिनीअट्टम, और गोवा हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी और बॉम्बे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा रिवर पर एक विशाल बांध बनवाया था और राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर एक्विडक्ट का निर्माण करवाया था? कृष्णदेवराय, हरिहर सेकंड या फिर अच्युत देवराय? बताइए जरा, किसने तुंगभद्रा रिवर के कारण ही यहाँ पे भाई वो हुआ था क्या? यहाँ पे क्या हुआ था? खत्म हो गया था बहमानी किंगडम, है ना। बहमानी किंगडम की बात रही, सॉरी यार, विजयनगर किंगडम की बात हो रही है। विजयनगर के बाद बहमानी आया था, है ना। और यहाँ पे हरिहर बुक्का, इसके साथ साथ हम्पी का कैपिटल था, याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ जरा, जल्दी से बता दो, ईयर कौन सा था? सारे लोग बता दीजिए ईयर कौन सा था। और अगर बात करें, देखिए सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन था?
सबसे शक्तिशाली केडीआर था, सबसे सबसे फेमस राजा था, विजयनगर एम्पायर का सबसे फेमस राजा था। अष्टप्रधान इसके टाइम पे क्या था? अष्टप्रधान इसके टाइम पे था, याद रखिए, याद रखना, अष्टप्रधान इसके टाइम था। इसके अलावा और क्या था? और क्या था बताओ जरा, और क्या था, है ना? और बता, देखो स्टार्ट जो करवाया था नहर और बांध का, स्टार्ट करवाया था कृष्णदेवराय ने, केडीआर ने स्टार्ट करवाया था डैम वगैरह बनवाना, बट देवराय फर्स्ट ने इसका काम पूरा करवाया था, तो भाई इसको क्रेडिट जाएगा देवराय फर्स्ट को, देवराय फर्स्ट को जाएगा, है ना, इसको क्रेडिट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कथक के संबंध में उपज शब्द का मतलब क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कथक, कथक कहाँ का है? यूपी का है कथक, सबसे पहला। क्लासिकल डांस, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म उपज? पैरों की फास्ट फुटवर्क है। इम्प्रोवाइजेशन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तत्कालिक सुधार या रचना है। नृत्य की समाप्ति है, हाथों की मुद्रा है। भाई उपज का क्या मतलब है? सारे के सारे लोग बताएंगे। अब हमारा जो आंसर हो जाएगा तात्कालिक रचना है, तात्कालिक रचना या फिर सुधार है, अचानक से। इम्प्रोवाइजेशन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और हम पैरों की ताल को क्या कहते हैं? तत्कार, तत्कार, तत्कार। एक तत्काल होता है, तत्काल मतलब अचानक से, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अचानक से कुछ कर देना, तत्कार कहते हैं पैरों की चाल को, याद रखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाता है ना डांस देखने में, करने में, नहीं मेरे को नहीं आता। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श लेने की शक्ति देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 123, 143, 72, 148। देखिए अगर हम आर्टिकल 120 आर्टिकल नंबर 123 हमारा सही उत्तर होगा मेरे ख्याल से। आर्टिकल नंबर हम 72 की बात में, यहाँ पे माफी मिलती है, किसी ने अच्छा खासा क्राइम कर दिया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसमें माफी कर सकते हैं। आर्टिकल 148 बताओ जरा जल्दी से बताओ, आर्टिकल नंबर हमारा आंसर जो हमारे पास 143 रहेगा। भाई मैं क्यों गलत कर रही हूँ, 142 हमारा 143, आर्टिकल नंबर 143 इज द राइट उत्तर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22। कोशिका के किस अंग को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है? क्योंकि इसने अपना डीएनए राइबोसोम होता है, कोशिका के भीतर कोशिका है। गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर है, सारे लोग बताएंगे। तो अगर देखो हम कहेंगे गोल्गी बॉडी में क्या होता है? गोल्गी बॉडी एक ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होता है इसमें ईआर, जिसमें एक राइबोसोम होता है, एक लिपिड होता है ना। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं भाई, सुसाइडल बैग कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमें एटीपी देता है। तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे, सुसाइडल बैग इसको कहते हैं। गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? एनीवन बताइए जरा प्लीज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती को पामलू कहा जाता है, किस राज्य में कहा जाता है पामलू? असम है, मणिपुर है, मिजोरम या फिर मेघालय? पामलू कहाँ कहा जाता है? पामलू खेती झूम खेती को कहा जाता है। देखो छत्तीसगढ़ में इसे हम दीपा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में हम इसे दीपा कहते हैं। आप कहाँ से हैं ये बताइएगा मुझे, और आपके यहाँ क्या कहते हैं झूम खेती को? छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करो तो हमारे पास क्या है, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। मैं जाऊंगी मणिपुर के साथ, मणिपुर इज राइट उत्तर, बी फॉर बॉम्बे। पामलू जो कहा जाता है वो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के टाइम पे फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की बात हो रही है। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है। खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, कुंवर शाह या फिर बेगम हजरत महल? हजरत महल जी देखिए लखनऊ से थी, हजरत महल मैम कहाँ से थी? लखनऊ से थी। कुंवर सिंह कहाँ से थे? कुंवर सिंह मेरे ख्याल से ये बिहार से रहे होंगे, बिहार से। खान अब्दुल गफ्फार खान वेस्ट बंगाल से थे भाई, वेस्ट बंगाल से, है ना। और हमारा आंसर जो रहेंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी नंबर, बी फॉर फैजाबाद से विद्रोह जो किया था। फैजाबाद से विद्रोह किया था किसने? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला खान, ठीक है। अहमदुल्ला शाह है, सॉरी खान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु इसको कहते हैं, जो कि निम्न विषय की वस्तुएं मानी जाती हैं। वही है गिफिन जी भाई। आपका एक ऑफिस है, ऑफिस में चाय पानी आ रहा है, एक छोटा छोटा पैसा। तो इन इकोनॉमिक्स गिफिन गुड्स आर दोज inferior goods of which demand decreases as price decreases, demand decreases as price increases, demand increases as income increases या फिर price has no effect। तो भाई सीधा सीधा सा है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? मतलब तो बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही जरूरी चीजें हैं। जैसे अगर कोई भी आपके गेस्ट आ जाए तो भाई चाय ना पिलाओ तो कहेंगे, सब गुस्सा होकर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो छोटा चीज है बट बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। पहला, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, फिर कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे लगता है हमारा जो आंसर रहेगा, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जरूरी है, भले छोटा सस्ता सा है। मतलब जैसे नट बोल्ट ले लो आप, नट बोल्ट ले लो, है ना। नट बोल्ट नहीं रहेगा तो है तो पूरी इतनी बड़ी मशीन, लेकिन नट बोल्ट नहीं मिला तो कोई मतलब की नहीं मशीन, है ना, काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हाँ सुनिए, अगर आप जीडी का पेपर है ना, जीडी का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो भाई प्लीज मुझे रिप्लाई कर देना। और ये मेरा टेलीग्राम है, उसी दबदस्त के नाम से सर्च करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा प्रॉपर टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से भी जाके ना आप मुझे
क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया। और SSC GD 27 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का भी आएगा रिव्यू, तो प्लीज जरूर देखना। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।